माता दी। आइए, मार्कंडे पुराण के अनुसार देवताओं ने जिस प्रकार माता की स्तुति की थी, वो स्तुति मैं आपको संस्कृत मंत्रों के द्वारा अर्थ सहित सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। ध्यानम। ओम कालाभ्राभाम कटाक्षेररिकुलभयदाम मौलिबन्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुन्दवहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजां पूरयन्तीं ध्यायेद दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेविता। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन माता जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करने वाली हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा माता रानी की जय। ऋषि उवाच शक्रदायः सुरगणा निहरतेऽर्तिवीर्ये तस्मिन्नन्दुरात्मनि तु सुरारी बले च देव्या ताम तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोदगमाचारुदेहा। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती की दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उन्होंने माता रानी की इन मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देव्याययातमदिततमिदं जगतात्मशक्तया निःशेष देवगण शक्ति समूहुर्मूर्तया ता अंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्तया नता स्मः विदधातु शुभानिशानः। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और ऋषियों की पूजनिया उन माँ जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में शीश को झुकाते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्या प्रभावम अतुलम भगवान अनंतो ब्रह्महरश्च नहिं भक्तमूलम बलम च सा चंडिकाखिल जगतपदे परिपालनाय सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेवी जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्रीं स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मः परिपालय देवी विश्वम। जो पुण्यमात्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण लोगों के पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा जी को हमारा प्रणाम है। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करती हैं। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तन्यमेतत् किं चातिरवीर्येषु रक्षकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि त्वादभूतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु। देवी, आपके इस अचिंतन्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके द्वारा अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगताम तिरगुणापि दोषे नरज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यारा
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतः मव्याकृता हि परमः प्रकृति स्त्वमाद्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी आपके साथ दोषों का संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्तता पराशक्ति हैं, पराप्रकृति हैं। यस्या समस्त सुरता समुदीरेण तृप्तिम प्रियाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहा शिवे पितृगणस्य च पितृप्ति हेतु रुच्चार्याय से त्वमत एव जने स्वधा च। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति करती हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्तन्ये महावृता त्वं मभ्यस्य से सुनीयतेन्द्रिय तत्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरष्ट समस्त दोषे विद्यांसि सा भगवती परमा ही देवी। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय हैं, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले हैं तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलगर्जस्य जुषामनिधान मुद्रित रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमार्ति हंत्री। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से संयुक्त युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी हैं। त्रयी माने तीनों वेद, और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कैटवारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। ईसत सहा क्षमा करना भैया। ईसत सहा सममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम अत्य अद्भुतम प्रहतमातरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रकुटी कराल मुद्धाक्षशांक सदृश छवि यन्न सद्दः प्राणान मुमोच महिस्तदतीव चित्रम केजीर्व्यत्ते ही कपितांतक दर्शने। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर सूर्योदय के काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्धो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञात में तद धनु
त्वमेतदधुनेव यदस्तमेतति नन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर भगवान जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशयांसी न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृता मद्मभृत्यारा येषां सदा अभ्युदयदा भगवती प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती है वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्मन्यानि देवी सकलानि सदैव कर्माः अन्यतया धृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रियाति चेततो भवति प्रसादा लोक्यत्रये अपि फलदाननु देवी तेन। देवी आप ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतीमतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तव धन्या सर्वोपकार करनाय सदा द्रुचिता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके अलावा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार मिटाने के लिए और सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है, दया से परिपूर्ण रहता है। ऐभिर्हतेर जगदूपेति सुखम तथेथे कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युम अधिगम्य देवं प्रियांतु मतवेति नूनमहितान वीनि हंसी देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। द्रष्टवेव किं न भगवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानिरीषु यत् प्रहीणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रियान्तु रिपवो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेषवपि तेति साध्वीः। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात्र मास से भस्म कर सकती हैं, लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी आप हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इसलिए आप उनका शस्त्रों से संहार करके उत्तम विचार करती हैं। खड़ग प्रभा निकर विस्फुरणे तथोग्रे शूलाग्रकांति निवहेन दृशो सुराणां यन्ना नगता विलयमंशुं दिन्दुखण्डः योग्याननं तव विलोकतां तदेतः। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके श्री सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वृत्त वृत्त समनम तव देवीशीलम रूपम ततेद तद विचिन्तन्य महतुल्य मन्ये वीर्ये चैन हृन्तम हृत देव पराक्रमाणाम वैरिष्ठवपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे व्यवहार का शमन करने वाला है
तथा साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्ये तिहारी कुत्रः चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दुष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रये अपि। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। त्रैलोक्यमेद अखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धिने त्वे अपि हत्तवाः नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्ते अस्माको सुरारिभवं नमस्ते। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को भी दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सवनेन न पाहि चाप जानी स्वनेन च। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरश्चाम तथेश्वरी। चंडिके पूर्व पश्चिम पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्य विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्यमांस तथा भुवम्। तीनों लोकों में आपके जो सुंदर, परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड्ग शूल गदाधीनि यानि चास्त्राणि अंबिके करपल्लव वश संगीनि तेरस्मान रक्ष सर्वतः। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाला खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सभी देवों ने माता रानी का ये इस प्रकार स्तवन किया। ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरेर्दिव्ये कुसुमनेरनन्दनोद भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनेः भक्तया समस्ते शत्रिदशेर्दिव्ये धूपेस्तु धूपिता प्राह प्रसादासु मुखी समस्तान प्रणतान शूरान। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर के प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्यो उवाच व्रियेतां त्रिदशाः सर्वे यदस्म अत्तोभिवाक्षितम्। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। यदयं निहत शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवयस्ते अस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्तय्यः भिस्तवाम सतोषपत्तल्यमलानने तस्य वितरद्विभवेर्धनदारादि संपदाम्।
वृद्धे अस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे महान कष्टों को, संकटों को दूर किया करें। तथा हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त माने धन, समृद्धि और वैभव प्राप्ति के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति का विकास भी होता रहे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवेर जगतो अर्थे तथात्मनः कथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तहीर्ता नृपः। ऋषि कहते, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गई और माता रानी सभी देवताओं को इस प्रकार वर दे करके अपने धाम को चली गई। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी के प्यार की जय। जय माता दी, जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। ओ मैया पीतांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, लाल फूल गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी। ओ मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोम्भ निशोम्भ विदारे, महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निषिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के तब दो मारे, राक्षस सब संहारे, सुरवहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, माँ चारों वेद बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता,
मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। भुजा आठ अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, धूम के तुम्हें सोहत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, भैया प्रेम सहित गावे, भैया बार बार गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय जय श्यामा गौरी। मैया जय जय मंगल करनी, मैया जय जय आनंद करनी, मैया जय जय दुखड़े हरनी। तुमको नित दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी, बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा भवानी माता रानी तेरी सदा ही जय। जय माता दी। हे महामाई, सबका भला करो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मेरी आवाज़ में सुनाई हुई माता की स्तुति और आरती यदि आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।